जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? बताएंगे दोस्त, क्या हाल चाल है आप सभी का। देखना मेरे भाई, लगाते हैं हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक काफ़ी बेहतरीन सा सेट मेरे भाई, और इसमें एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आज लगाने वाले हैं, है ना। देखो, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि आज का सेट जो भी मैं क्वेश्चन आज के सेट में करवाऊंगा आपको ना, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई पीवाईक्यू होंगे, ठीक है, और लेटेस्ट होंगे दोस्त। ऐसा नहीं कि भाई पीवाईक्यू है तो मैं 2019 का क्वेश्चन आपसे करवाऊँ, है ना। वो काम बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे ऐसे सवाल मेरे भाई जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं ना, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखना, पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कितना है, तो एक तो पूरा का पूरा नंबर है जिसको क्या है 10 से विभाजित किया जाता है। तो भाई रिमाइंडर पूछा गया है कि भैया शेषफल क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन से विदाउट पेन पेपर मेरे भाई सीधे आप ओरली इसका आंसर कर सकते हो कि भैया आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। मुझे बताओ कि इस पूरे नंबर को अगर मेरे भाई आप अगर 10 से अगर इसको भाग दोगे तो एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे देखना कि 5 और यहाँ पे 2 को गुना करोगे कितना मेरे दोस्त, तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे नंबर का अगर यूनिट डिजिट आप गुना करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे भाई, 0 आपका। और 0 से 0 आपका मेरे दोस्त आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या कोई रिमाइंडर बचने वाला है, तो बोलोगे नहीं भैया। तो इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, रिमाइंडर बोलोगे भैया 0 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। रिमाइंडर कितना मेरे भाई, तो आपका 0 आ जाएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना, आज के सेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जितने सारे क्वेश्चन लगभग हम लोग लगाएंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई एक से बढ़ के एक ट्रिक से हम लोग उड़ाने वाले हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में कि 628 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से 10.1 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया, बताना है आपको, है ना। अच्छा, मुझे बताओ कि एक गाड़ी है मेरे दोस्त, ये आपकी एक क्या है, तो बोलोगे भैया ये आपकी एक ट्रेन है मेरे भाई, है ना। ट्रेन ही बना देते हैं इसको। बोलोगे भैया ये क्या है मेरे दोस्त, तो आपका एक ट्रेन है। ये आपकी एक क्या है, तो ट्रेन है। और इधर से कौन है मेरे दोस्तों, एक आपका कौन है, तो व्यक्ति है, जो कि क्या, तो विपरीत दिशा में चलता है। अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रही है, चलते हुए, और व्यक्ति मेरे भाई ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए आ रहा है, और ट्रेन की लंबाई कितना है, 628 मीटर। 628 मीटर एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। और व्यक्ति का स्पीड कितना है आपका, 10.1 आपका किलोमीटर पर आवर स्पीड है मेरे दोस्त, है ना। ट्रेन की स्पीड आपसे पूछा गया, मैं मानता हूं कि भाई x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हम लोग किसका, तो ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं। यहां से मेरे दोस्त बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन से आपका क्लियर होने वाला है ना। देखोगे यहाँ पे बोलोगे भैया कितना, तो टाइम मेरे भाई 12 सेकंड में पार कर जाता है। जब भी कोई व्यक्ति, याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति मेरे भाई, सॉरी, जब भी कोई ट्रेन आपका किसी व्यक्ति, किसी पोल, या फिर मेरे भाई किसी एक ऐसा बोर्ड जिसका कुछ अपना डायरेक्शन, कोई अपना मेरे भाई डिस्टेंस ना हो, क्या इस व्यक्ति का अपना कुछ दूरी है, कुछ मेरे भाई डिस्टेंस कवर करता है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। जब भी मेरे भाई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, या फिर किसी ऐसे बोर्ड को पार करता हो, तो उस कंडीशन में ये जो ट्रेन है ये अपना जो लेंथ होगा उसी को पार करता है मेरे भाई, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो उसका लेंथ। बोलोगे भैया टाइम का एक फॉर्मूला जानते हो, टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना मेरे भाई, तो आपका बोलोगे 12 सेकंड में पार कर जाता है। डिस्टेंस कितना है, 628 मीटर। और स्पीड क्या हो जाएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपका क्लियर होने वाला है। जब भी आप मेरे भाई रिलेटिव स्पीड आप पढ़ते हो, रिलेटिव स्पीड में दो चीजें आती है कि एक मेरे भाई जब दो व्यक्ति या फिर दो ट्रेन या फिर मेरे भाई दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, जैसे कि गाड़ी इधर से जा रही है, व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो दोनों के स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। लेकिन जब ऐसा कंडीशन होता कि गाड़ी भी इसी दिशा में जा रही हो और व्यक्ति भी आपका मेरे भाई उसी दिशा में आपका चलते हुए चले जा रहा हो, तो दोनों के स्पीड का हम लोग क्या लेते हैं मेरे भाई, तो अंतर लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। बोलो कि कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का कितना मेरे भाई, तो आपका 10.1 आपका। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे बताना कि ये 10.1 आपका क्या है मेरे भाई, तो किलोमीटर में है। एक्स भी आपका क्या है, किलोमीटर में है। और ऊपर में सारा का सारा मामला किस में हो रहा है, तो मीटर और पर सेकंड में दोस्त, है ना, मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। बोलोगे भैया 5/18 से गुना कर दो। क्या इस 18 को पकड़ के हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। इस 18 को मेरे भाई पकड़ के हम लोग ऊपर लेके आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटोगे, 6 दूना का 12 और 6 का आपका 18। 2 से काटोगे 628 को, कितना हो जाएगा, 314। और यहाँ से गुना करोगे मेरे भाई 5 गुना एक्स आपका कितना, तो 5x प्लस का 10.1 को 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 50.5 मेरे भाई बराबर कितना, तो आपका 314 गुना 3 करोगे, 3 का 900 और 942 हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया, 942 के बराबर, है ना। यहाँ से मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, 5x को एज इट इज रहने देते हैं। इस 50.5 को इधर मेरे भाई माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया कितना, आपका 5 और यहाँ पे 1 मेरे भाई, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, इधर हो गया आपका 5 और 1 हो गया, 14 माइनस 5 करोगे तो आपका 9 और 8। यहाँ पे कितना, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे, है ना। इसको जब काटोगे कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका 5 एकन 5, 3 5 7 का 35, 4 5 8 का 40 और 5 3 का 15।
178.3 किलोमीटर पर आवर कौन सा आपका ऑप्शन है? 178.3 किलोमीटर मेरे भाई, 178.3 किलोमीटर पर आवर आपका कौन सा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी दोस्त ऐसे सवालों में अगर किसी को है तो बताएंगे एक बार, है ना। इनफैक्ट देखना, जब भी मैं जीडी का मेरे भाई बहुत सारे सेट हम लोगों के हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं दोस्त, है ना। और देखना कि एसएससी जीडी के लिए जितने सारे सेट मैं करवा चुका हूँ, हर एक सेट में लगभग एक दो क्वेश्चन हम लोग रिलेटिव स्पीड के उठा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं इनफैक्ट, है ना। और ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन था मेरे भाई, इसको आप करके जाना। रिलेटिव स्पीड का दोनों टाइप आपको बता चुके हैं दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, है ना, साधारण ब्याज के ऊपर में, कि एक दुकानदार ने 50,000 की दो अलग अलग बैंकों से दो वर्षों के लिए अलग अलग साधारण ब्याज दरों पर उधार लिए। दोनों बैंकों से साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 250। दर का मेरे भाई प्रतिशतों के बीच का अंतर बताओ कि भैया क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, समय तो मेरे भाई 2 साल दोनों का है, आपका प्रिंसिपल भी बराबर है। बोलो कि भैया आपका क्या होता है मेरे भाई, अगर ब्याज में अंतर आ रहा है इसका मतलब एक का ब्याज ज्यादा एक का ब्याज कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई रेट में दोनों का क्या है? तो अंतर है। एक का रेट क्या होगा? तो ज्यादा होगा, एक का रेट क्या होगा? तो कम होगा, है ना। आप पैसा उधार लिए मेरे भाई, आप 50,000 रुपया को दो बैंकों में अगर आप जमा करते हो, टाइम बराबर है 2 सालों के लिए, इसमें भी 2 सालों के लिए, है ना। इसका मतलब ये है कि एक बैंक में अगर आप जमा करते हो तो इसका मतलब इसमें अगर ज्यादा आपको ब्याज मिल रहा है तो इसमें भाई रेट ज्यादा होगा, और दूसरे वाले बैंक में आपको ब्याज कम मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस बैंक में जो आप पैसा जमा कर रहे हो वहां पे आपका रेट कम होगा, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? हम लोग सीधे सीधे एक एसआई का फॉर्मूला जानते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी इंटू का आर इंटू का मेरे भाई क्या? तो टी अपन का कितना? तो 100, है ना। यही चीज पढ़े हो ना मेरे भाई। अच्छा, हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि भाई दोनों का अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे बोलोगे भैया कितना है? 540। काफी पहले भाई बेसिक से आपको पढ़ाते हैं, फिर इसी क्वेश्चंस को हम लोग उड़ाएंगे भी, है ना। बोलोगे भैया कितना? 540, ये आपका प्रिंसिपल। रेट कितना मेरे भाई? हम लोग मान लेते हैं कि भैया आर है, और टाइम कितना आपका? 2 साल। अपन का कितना करोगे? तो 100। इसमें से माइनस करो किसका? प्रिंसिपल अभी कितना है दूसरे बैंक के लिए? 50,000। और रेट कितना मेरे भाई? हम लोग आर मान लेते हैं, स्मॉल आर। समय 2 साल के लिए, अपन का कितना करोगे? तो 100। और ब्याजों का अंतर कितना होता है? ये मेरे भाई आप पहले बैंक का, ये दूसरे बैंक का, ब्याज का अंतर कितना है? 250 के बराबर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त? यहाँ से बोलो कि भैया शॉर्टकट विधि यही हो सकता है कि भाई यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे मेरे भाई 2 साल, यहाँ पे भी 2 साल, यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100। तो हम लोग क्या पूरे पार्ट को हम लोग कॉमन ले सकते हैं? तो बोलो कि भैया बिल्कुल ले सकते हैं मेरे भाई, है ना। 50,000 हो गया, टाइम 2 साल, और अपन को कितना? तो 100। बचेगा कितना आपके पास? तो आर माइनस का आर, और ये कितने के बराबर? तो 250 के बराबर, है ना। यहीं पे भाई हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से निकल जाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 250 से 500 को काटोगे कितना? तो 2 बार से, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। आर माइनस का आर करोगे मेरे भाई कितना आपका? तो 4। अब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? सॉरी 4 नहीं होगा ना, ये इधर गुना में है, इधर यहाँ 1 है मेरे दोस्त, है ना। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 आपका। यहाँ से अगर देखोगे क्या बोला गया है कि दर प्रतिशतों के बीच का अंतर बताओ। भाई अंतर 1/4 है, 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 0.25% मेरे भाई लिख सकते हैं। तो बोलोगे बिल्कुल भैया 0.25 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी भाई, इतने बड़े से बड़े सवालों को भी काफी सिंपल, काफी इजी तरीके से आप उड़ा सकते हो दोस्त, है ना। अच्छा देखना, ऐसे सवालों को मैं कहता हूँ कि यार आप बहुत टाइप के मेरे भाई इसमें लॉजिक आप सेट कर सकते हो। एक तो डिजिटल सम लगा सकते हो, है ना। डिजिटल सम से भी चल सकते हो मेरे भाई, ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हो, तो बहुत सारे के मेथड आपके पास हो जाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, और काफी तगड़े लेवल का क्वेश्चन लगाते हैं एलसीएम एचसीएफ का, है ना। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 120 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 8 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ का 7 गुना है, तो दोनों संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि भाई ऑप्शंस में अगर थोड़ा सा नजर डालें, जो भी मेरे भाई रिजल्ट होगा ना, यहाँ पे बोलोगे भैया जो भी आपका रिजल्ट होगा मेरे भाई वो क्या होगा? तो एचसीएफ का मेरे दोस्त क्या होगा? तो मल्टीपल होगा, है ना। एचसीएफ का क्या होगा? तो मल्टीपल होगा मेरे भाई। जैसे मुझे बताओ कि एचसीएफ क्या होता है यार। एचसीएफ क्या होता है? जैसे कि भाई आपका अगर ए नाम का एक आपका क्या है? संख्या है मेरे दोस्त, आपका ए नाम का एक नंबर है, तो ये अगर आपका अगर क्या हो रहा है? एचसीएफ है, इसका मतलब क्या होगा? तो 7 का मल्टीपल होगा। बी मेरे भाई अगर दूसरा संख्या बी मानते हैं, ये भी आपका 7 का मल्टीपल, तो जो इसका फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा वो भी आपका क्या होना चाहिए? तो 7 का मल्टीपल, है ना। एचसीएफ कितना है? तो 8 है। बोलोगे कितना है भैया? 8 है। एचसीएफ कितना मेरे दोस्तों? आपका 8 है। जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? तो 8 का मल्टीपल। हम लोग एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि भाई 8 का मल्टीपल कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए बोलोगे भैया कितना है? इसमें हम लोग 2 क्वेश्चंस उठाएंगे भाई, काफी धैर्य से लगाना इस क्वेश्चंस को, है ना। काफी धैर्य से भाई, बेसिक से भी इसको चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए कितना मेरे भाई? आपका इतना। ऑप्शन बी कितना है? 168। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? पहले भाई ऑप्शंस चेक करना आप, है ना।
कि भाई वाकई में कट रहा है या नहीं कट रहा है। और ऑप्शन नंबर डी क्या आपका हो जाएगा, तो 176। अगर भाई कम समय में आपका अगर सॉल्यूशन हो जा रहा है तो फिर भाई लंबा प्रोसेस में जाने की जरूरत ही क्या है आपको, है ना। जब नहीं इससे बनेगा तब हम लोग मेरे भाई बेसिक से चलेंगे। यहाँ पे बोलोगे भैया 8 का मल्टीपल का मतलब क्या है मेरे भाई, 8 का रूल क्या कहता है कि भैया 3 डिजिट कटना चाहिए, है ना। 8 का मल्टीपल है क्या, इसको हम लोग काट के देखते हैं। 8 से बोलोगे भैया 8 दूना का 16, 8 क्या का मेरे भाई 24, ये पूरा पूरा कट जाता है। 8 दूना का 16, 8 एक 1, ये बी भी कट जाता है, सी भी आपका मेरे भाई 8 से कट जाता है। और ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया डी भी कट जाता है। इसका मतलब मेरे भाई हम लोग शॉर्टकट से इस क्वेश्चन में नहीं चल सकते हैं, है ना। अब देखना इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा मेन पर्पस क्या था, ये चीज आपको बताना था कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर शॉर्टकट लाओ शॉर्टकट लाओ। भाई शॉर्टकट अगर सिर्फ शॉर्टकट आप अगर लगाते हुए चलोगे ना, एग्जाम में बैठोगे ना, मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ कि भाई बहुत ही गंदा फंसोगे आप, है ना, बहुत गंदा फंसोगे यार। देखना इसको हम लोग उड़ाते हैं मेरे भाई, बेसिक से इसको चलते हैं। बोलोगे भैया सबसे पहले क्या है, तो आपका एलसीएम। एलसीएम मेरे भाई एलसीएम कितने के बराबर है आपका, तो एलसीएम मेरे भाई एचसीएफ का 120 गुना, 120 गुना है किसका, तो एचसीएफ का। एचसीएफ कितना है, तो आपका 8 है। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 गुना 8, है ना। अच्छा एचसीएफ कितना आपका 8 मेरा दोस्त, यहाँ पे हम लोग लिख के रखते हैं एचसीएफ कितना है 8। आगे कहानी है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, उसके एचसीएफ का कितना है 7 गुना। अगर मैं मानता हूँ कि भाई दो संख्या है आपका कौन है, तो ए और बी, दोनों का अंतर कितना है, तो उसके एचसीएफ का कितना, यानी कि एचसीएफ 8 का मेरे भाई कितना, तो 7 गुना है। 8 का 7 गुना का मतलब कितना, तो बोलोगे हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 56 के बराबर। आगे की कहानी है कि दोनों संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि भाई एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना का क्या मेरे भाई, तो दूसरी संख्या। या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि भाई एक संख्या गुना दूसरी संख्या, तो आप बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, ए इंटू का बी, बोल सकते हो मेरे दोस्त। ये फॉर्मूला है आपका दोस्त, है ना, काफी बार इसको पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। एलसीएम कितना है, तो 120 गुना 8, 120 गुना 8, और एचसीएफ कितना, तो आपका 8 बराबर कितना, तो ए इंटू का बी। अच्छा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भाई आपका अगर एलसीएम मेरे भाई इतना है, 8 गुना 8 कितना, इसको ले लो, तो बोलोगे भैया 64 और 120 लिख सकते हैं क्या। अच्छा यहाँ से हम लोग अंतर देखते हैं, 120 और 64 का हम लोग अंतर लेते हैं। अंतर बोलोगे भैया क्या है, यहाँ से मेरे भाई आपका 10 माइनस 4 करोगे, डिफरेंस देखो 10 माइनस 4 करोगे तो कितना आपका 6, उसके बाद यहाँ पे 11 माइनस 6 करोगे तो कितना 5। यही चीज तो आपसे पूछा गया है कि भाई मैं दो नंबर अगर मान लूं कि भैया 120 आपका ए है, 64 आपका मेरे भाई बी है, तो दोनों का अंतर कितना, तो 56 के बराबर आना चाहिए। यहाँ मेरे भाई आपका 56 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या जो होगी वो आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना 120, तो बी बराबर कितना मेरे भाई 64। तो यहाँ पे बोला गया है कि a प्लस बी कितना, तो 120 प्लस का 64 करोगे। काफी बेसिक से चल रहे हैं यार, एक एक चीजें उठा करके, है ना। कितना हो जाएगा 4, 6 और 2 8 और 1 184। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेंगे जिसको हम लोग काफी शॉर्ट ट्रिक से उड़ाएंगे मेरे भाई, विद इन 5 सेकंड हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न का, लैंग्वेज कुछ भी अलग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा अलग होगा और उसको उड़ाएंगे हम लोग बिल्कुल 10 सेकंड में दोस्त, है ना। ये तो काफी बेसिक से हो गया और मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन ना अगर आप इस मेथड से चलते तो भाई पॉसिबल ही नहीं है बनाना, है ना, काफी गंदा फंसोगे दोस्त। और इसको अगर बेसिक से आप बनाते हो भाई एक एक चीजें आप ऐसे निकाल पाओगे। जब भी ऐसे टाइप से आप सॉल्व ना कर पाओ तो यार बेसिक से चलना इजिली आपका रिजल्ट निकल जाएगा। देखना सेम पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना, एचसीएफ का 5 गुना है, दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एचसीएफ हम लोग पकड़ते हैं कि भैया एचसीएफ कितना है दोस्त, एचसीएफ बोलोगे भैया कितना 7। इसका मतलब मेरे भाई एक संख्या जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तो दूसरी संख्या भी क्या होगी, तो 7 का मल्टीपल, दूसरी संख्या भी क्या होगा मेरे भाई, तो 7 का मल्टीपल होगा। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा इसका मतलब वो भी क्या होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। हम लोग ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है 611, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका 218, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कितना 161, और ऑप्शन नंबर डी कितना मेरा दोस्त, तो बोलोगे भैया आपका 116। 611 क्या मेरे भाई 7 का मल्टीपल है, इसको देखते हैं हम लोग। 6 से यहाँ करोगे 6 गुना 9 आपका 54 बचा 6, 54 मेरे भाई आपका 6 और 1 7 71 आपका 7 से कटेगा, बोलोगे नहीं भैया, है ना। 218 कटता है क्या मेरे भाई, 7 का 21, 7 गुना 1 बिल्कुल एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं होगा। यहाँ से इसको काट के देखते हैं, 7 दूना का 14 बचा कितना 2, 7 का 21, ऑप्शन नंबर सी पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी करता है, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि भाई 7 एकन 7,
4 मेरे भाई 46 आपका 7 से डिविजिबल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी कतई नहीं हो सकता, है ना। मैंने आपसे कहा ना कि भाई बड़े से बड़े सवालों को भी आप 10 सेकंड में उड़ा सकते हो दोस्त, है ना। देखना बहुत सारे स्टूडेंट काम क्या करेंगे कि भाई पहला क्वेश्चन, मुझे पता है कि यार पहला क्वेश्चन देख के बहुत सारे लोग भाग चुके होंगे, है ना, बहुत सारे लोग क्लास को छोड़ करके स्किप करके निकल जाएंगे। लेकिन भाई ये तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यार ऐसे टाइप से आप क्वेश्चंस को कैसे उड़ा सकते हो। भाई अगर पैटर्न, इस पैटर्न से अगर क्वेश्चंस आ रहा है, इसका मतलब अगर सॉल्यूशन इतना शॉर्ट में आपका जा रहा है मेरे भाई, निकल रहा है रिजल्ट, तो फिर क्यों यार इतना लेंदी प्रोसेस में आपको जाना है ना। जब सॉल्व नहीं होगा इस टाइप से, तब मेरे भाई हम लोग काफ़ी बेसिक से चलेंगे क्वेश्चन में, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर कितना है, तो 1.3, 7.6 और 0.13 का मेरे भाई आपको एलसीएम पूछा गया है ना। एक चीज देखना, जब भी डेसिमल में आ जाए 1.3 है, उसके बाद कितना आपका 7.6 और आपका कितना मेरे भाई, तो आपका 0.13 का आपको क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है दोस्त। अच्छा हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदल दो मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो 13/10, पॉइंट हटाओगे नीचे आपका 10 हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे आपका 100। जितना बार मेरे भाई जो जो फ्रैक्शन आपका कट रहा है उसको काट देना, है ना। बोलोगे भैया यहाँ से काटोगे 76 को मेरे भाई 38 बार से, 10 को काटोगे 5 बार से आपका, है ना, और कोई फ्रैक्शन कट रहा है तो बोलोगे नहीं भैया। हम लोग एलसीएम निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम बोलोगे भैया सिंपल शब्दों में लिखते हैं कि ऊपर वाले का क्या लिखोगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम। जब मेरे भाई एलसीएम निकालते हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या करना है, तो एचसीएफ। नीचे वाले का मेरे भाई क्या, तो एचसीएफ आपका, है ना। अच्छा जब आप अगर एचसीएफ निकालोगे तो क्या लिखना, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम मेरे दोस्त, है ना। जो चीज़ निकालते हो उसको ऊपर में रखना है आपको, है ना। तो फ्रैक्शन वाला कंडीशन सिर्फ यही फॉर्मूला के ऊपर में बेस्ड होता है ना। ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मुझे बताओ कि 13 और 38 आपका अगर इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 13 गुना 38 कितना हो जाएगा, 13 गुना 38। और एचसीएफ नीचे का क्या होगा, मुझे बताओ कि यार 10 आपका 5 से डिविजिबल है, 5 से मेरे भाई आपका 100 भी कट जाता है, तो एचसीएफ सबसे छोटा वाला होगा यानी कि 5 आपका। यहाँ से आप इसको करोगे कितना हो जाएगा, तो 13 गुना 8, 13 गुना 8 कितना, 104 कैरी 10, 13 त्या का 39 और 10 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 494 आपका, बटेगा कितना मेरे भाई 5। 4 दूना का 8, 9 दूना का 18, 4 दूना का 8 और 1 9, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, 98.8 मेरे भाई आपका 98.8 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आपका एलसीएम निकल जाएगा, तो 98.8 मेरे भाई बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ तक, है ना। किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द मेरे भाई यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे एक बार। देखो जीडी वालों का हाल काफ़ी बुरा है यार, काफ़ी अफसोस होता है ऐसी चीज़ें देख करके कि भाई सेंटर में ऐसी धांधली नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट का मैं आपको बताऊं कि यार एक नज़रिए से देखा जाए तो भाई गलत स्टूडेंट्स भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भाई बहुत क्या चल रहा था कि अभी प्रोटेस्ट का टाइम है, आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हो मेरे भाई, आपकी आवाज़ अगर उठेगी तभी जाके कुछ बदला जाएगा, सिस्टम बदलेगा दोस्त, है ना। लेकिन पता है अभी मैंने आज देखा कि भाई ट्विटर कैंपेन हो रहा था, ट्विटर कैंपेन में बहुत ही कम स्टूडेंट जुड़े वहाँ पे, बहुत ही कम मेरे भाई, ट्रेंड नहीं कर पाया इतना, है ना। जो कि आपका ट्रेंड 1 करना था, 1 नंबर पे भाई ट्रेंड करना था, लेकिन नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि भाई अगर जीडी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो भाई सिर्फ और सिर्फ जीडी का कैंपेन चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जीडी वाले जुड़ते हैं, सीजीएल का चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई सीजीएल वाले जुड़ते हैं। भाई क्यों करना है ऐसा यार, है ना। बताओ यार एसएससी में हो सकता है कि यार जीडी वालों का ये हाल है, कल को जाकर के सीजीएल का एग्जाम होगा, भाई क्या गारंटी है कि वहाँ पे भाई सारा सिस्टम से काम चले, वहाँ भी तो भाई गड़बड़ी हो सकती है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई सीजीएल वाले एस्पिरेंट हो, सीएचएसएल, एसएससी का, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो भाई, सारे लोग जुट करके यार एक बार अपनी आवाज़ को उठाओ भाई, सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति का 9/11 गति से चलकर कोलकाता कितना मेरे भाई, तो 66 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी सामान्य गति से चलती तो उसको कितना समय बचाया जा सकता था, है ना। सबसे पहले स्पीड लिखो मेरे भाई, यहाँ पे लिखना कि भाई आपका ऑल टाइम सामान्य और आपका क्या, तो नया। सबसे पहले मुझे बताओ कि यार अगर सामान्य आपका स्पीड कितना है, 11 है आपका, तो नया कितना हो जाएगा इस 11 का मेरे भाई, कितना 9/11 करोगे तो कितना आपका, तो बोलोगे भैया 9। अच्छा स्पीड का एक चीज जानते हो कि भाई डिस्टेंस जब भी आपका कांस्टेंट हो जाता है ना, बोलोगे भैया क्या, दूरी मेरे भाई, आपका डिस्टेंस आपका मेरे दोस्त जब भी क्या हो जाए तो कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, तो उस कंडीशन में जो आपका स्पीड होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, समय का। यानी कि आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया जो टाइम होगा ना वो स्पीड का उल्टा होगा, यानी कि 9 रेशियो कितना, तो 11। अब मेरे दोस्त आपको क्या लगता है कि भाई 9/11 से जब आप चलते हो, यानी कि 9 यूनिट के स्पीड से आप जब चलते हो तो आपको समय कितना लगता है, 66 घंटा, यानी कि समय कितना मेरे भाई, तो 66 घंटा का लगता है।
और आप कह रहे हो भैया कितना यूनिट समय लगता है भाई, तो आपको 11 घंटा। कितना गुना हो रहा है, तो आपका 6 गुना। तो आप जब नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे उस टाइम भी आपको कितना लग रहा था, तो इसका 9 यूनिट का 6 गुना यानी कि कितना, तो आपको 54 घंटा। कितना लग रहा था आपको? 54 घंटा। तो आपने कितना समय बचाया दोस्त। अभी जब आप मेरे भाई स्पीड आप घटा रहे थे, पहले 11 की स्पीड से चल रहे थे, अब आपने 9 की स्पीड कर दी, तो आपको समय लगा कितना? 66 घंटा। जब आप 11 की चाल से चल रहे थे आपको 54 घंटा लग रहा था। कितना समय मेरे दोस्त आप बचा सकते थे अगर 11 की चाल से चलते तो बोलोगे भैया कितना आपका? 66 माइनस का 54 करोगे, 6 और 6 कितना, तो आपका 12 घंटा का कौन सा आपका ऑप्शन है? 12 घंटा कौन सा मेरे भाई ऑप्शन आपका? 12 घंटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, ऐसे सवालों को अगर इतना लॉजिकली काफी शॉर्ट में अगर आप ऐसे उड़ाओगे तो बताओ यार फिर सिलेक्शन से आपको कौन रोकेगा भाई। देखो एक स्टूडेंट्स का मेरे भाई आज मुझसे मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर आप क्वेश्चंस कॉपी करते हो, है ना। काफ़ी दुख होता है ऐसी बातें सुन करके अगर कोई कहता है तो, है ना। देखो यार एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँगा भाई, मैं कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहा आपको, है ना। एक सिंपल सी बात मैं यही कहूँगा कि यार अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन है भाई, कोई टीचर कोई फैकल्टीज अपने सीट में उठा रहा है उसको, तो भाई पीवाईक्यूज है तो मैं तो उसको बदल नहीं सकता भाई। अगर मैं भी उस पीवाईक्यू को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैं भी उस क्वेश्चन को ऑब्वियसली बात है कि भाई उठाऊंगा अपने सीट में, है ना। जब मैं अपने सेट पे उसको उठाता हूँ, फिर आप देखते हो कि भाई आप पहले उस टीचर का क्लास करके आते हो, फिर मेरा क्लास करते हो, तो देखते हो कि भाई दोनों दोनों क्लासेस में वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है, तो आप सीधे सीधे बोल देते हो कि सर आपने क्वेश्चंस चोरी किया। एक बात मुझे बताओ कि यार अच्छे चीजों को कौन छोड़ता है भाई, है ना। अगर वो मेरे भाई क्वेश्चंस अगर इतना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि पूछा ही जा सकता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक फैकल्टीज मेरे भाई उस क्वेश्चंस को उठाएगा। और एक क्वेश्चंस देख करके आप ये जज नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने किसी का क्वेश्चन चोरी किया या कुछ किया, है ना। देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं पूरे जो 15 के 15 सवाल करा रहा हूँ भाई किसी अदर फैकल्टीज के पूरे 15 सवालों से मैच कर रहा है। जब मेरे भाई 15 के 15 सवाल मेरे किसी अदर टीचर अदर फैकल्टीज के अगर सेट से अगर मैच कर जाए, तब आप बोल सकते हो कि भाई मैं क्वेश्चन चोरी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे यार एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैच करना ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि भाई अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहा है तो पीवाईक्यू हो सकता है कि भाई मुझे जितना लगा होगा कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, उतना ही मेरे भाई उस टीचर को भी लगा होगा कि भाई ये क्वेश्चन उठाना चाहिए, बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी यहाँ से, है ना। तो बिल्कुल मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें बिल्कुल आप लोग ना करें, है ना। यार क्लासेस करो, मैं तो भाई एक से बढ़ के एक कंटेंट लाने का कोशिश करता हूँ कि भाई चीज़ों को और बेहतर किया जा सके आपके लिए, जो ऐसा हो कि डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठो और वही सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले दोस्त। देखना क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि राज की आय रोहन की आय से 36% अधिक है तो रोहन की आय राज की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं भाई, शॉर्टकट विधि से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले, है ना, कितना है मेरे भाई? 36% अधिक है। बोलोगे भैया कितना है? 36% अधिक है, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा। इसको काटोगे मेरे भाई कितना? 4 बार से, 4 गुना 9 आपका 36, और 100 को काटोगे 4 से तो 25 बार से। अच्छा अधिक है तो ये प्लस है मेरे भाई, कितना को जोड़ बोलोगे? ये क्या हो जाएगा? तो 25 और 9 दोनों को जोड़ दो मेरे भाई। अगर प्लस हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दो। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? तो आपका 34। और इस 9 को एज इट इज मेरे दोस्त ऊपर में आप वैसे ही रख दो, इनटू का क्या करना, तो 100। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त यही आपका क्या होगा, तो आंसर होगा, है ना। यहां से इसको तोड़ोगे, बोलोगे भैया 17 दुना का 34 आपका 50 दुना का 100। 9 गुना 5 कितना मेरे भाई? 45, यानी कि 450 बटेगा कितना आपका 17। इतना परसेंट मेरे भाई 450 बटे 17% आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं यार चीजें इतना शॉर्ट कर दूं आपके लिए कि भाई आप एग्जाम पेपर कंप्लीट कर दो और आपका समय बच जाए दोस्त, है ना। देखना इसी क्वेश्चंस को बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं, मैंने खुद देखा है कि भाई बहुत सारे टीचर्स का कैलकुलेशन इतना लंबा होता है ना कि भाई पूरा का पूरा बोर्ड भर जाता है, ठीक है। बताओ यार इतना टाइम में अगर वहां पे आप पेन पेपर पकड़ के सिर्फ क्वेश्चन ही बनाते रहोगे तो भाई आप पेपर कब कंप्लीट करोगे यार, है ना। देखना इसको मेथड नंबर 2 से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। अगर बेसिक से हम लोग इसको बनाते तो दो व्यक्ति है, राज और कौन है, तो बोलोगे भैया रोहन। राज है मेरे भाई और आपका कौन है, तो आपका रोहन है। सबसे पहले कितना है? 36% अधिक। 36% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 9 बटे का 25। कौन अधिक है मेरे भाई? तो राज की आय जो है रोहन की आय से 36% अधिक है। राज की आय अधिक है, अगर रोहन की आय मेरे भाई 25 है तो राज की आय अधिक होगा कितना? तो 25 में 9 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो 34। अब कहा जा रहा है कि रोहन की आय जो है मेरे भाई, रोहन की जो आय है राज की आय से कितने प्रतिशत कम है। राज की आय से कम कितना है? तो बोलोगे भैया 9 कम है। और किसकी आय से मेरे भाई? तो आपका राज की आय से, यानी कि 34 से। इनटू का क्या करना? तो 100। बात वही है यार, है ना। फिर देखना कि भाई चीजें सेम वही पैटर्न पे आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भाई? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार शॉर्ट से आप चलो ना, इतना लेंदी भाई राज रोहन इतना लिखने की क्या जरूरत है भाई, इतना कंफ्यूज क्यों होना आपको, है ना। 17 दुना का 34, 50 दुना का 100 आपका हो जाएगा कितना? बोलोगे भैया आपका
9 पंचे का 45 मेरे भाई कितना 450/17 आपका इतना परसेंट ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों मेथड से जा सकते हो, जो आपको एग्जाम में बेस्ट लगे मेरे दोस्त उससे आप जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 3 मित्र ए बी सी के पास धन का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। कुल धन 81 है, 81 रुपीज़। यदि उनमें से प्रत्येक को समान राशि x रुपए मिलती है तो उनका नया अनुपात 4:5:6 हो जाता है। x का मान ज्ञात करना है कि भैया क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले यहाँ मुझे बताओ कि भाई कौन है, तो a है, b है और आपका c है। धन का अनुपात कितना है, तो 2:3 और कितना मेरे भाई, तो आपका 4। अब क्या होता है कि भाई टोटल धन कितना है, तो 81 रुपये। और आप मेरे भाई जब यूनिट में आप काउंट करते हो ना, कितना होता है, 4 और 3 7 और 2 9। यानी कि आप सीधे सीधे इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया ये 2x है, रेशियो में है, तो इसको x नहीं मानते, इसको k मान लेते हैं कि भाई ये 3k है, इसको 2k हम लोग लिख सकते हैं, इसको बोलोगे भैया 4k। तो 4 और 3 7 और 2 कितना, तो 9k का वैल्यू कितना के बराबर है, तो आपका 81 के बराबर। तो k का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 9। k बराबर कितना हो जाएगा, तो 9। अब मुझे बताओ कि a का राशि कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 2 18 रुपये। b का राशि कितना मेरे भाई, तो आपका 9 त्या का 27 रुपये। और आपका c का राशि कितना हो जाएगा, तो 36 रुपये। अब यहाँ से कहानी यह है कि भाई सबको समान राशि x रुपये सबको दे दिया जाता है, इसको भी x रुपये दिया जाता है, इसको भी x रुपये दिया जाता है, इसको भी मेरे दोस्त x रुपये दिया जाता है। तो रेशियो कितना हो जाता है आपका, रेशियो कितना 4:4:5, 4:5 आपका 6 हो जाता है। हम लोग मेरे भाई जब भी ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए ना, तो भाई 3 व्यक्ति है, एक को यार गोली मारो, एक को जाने दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, है ना। किसी 2 को हम लोग उठा लेते हैं, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया कितना है, 18 में अगर x को जोड़ोगे, 18 में मेरे भाई क्या करते हो, अगर आप x को जोड़ देते हो और फिर क्या करते हो 27 में x को जोड़ते हो, तो आपका अनुपात कितना होता है, 4:5, यानी कि 4/5 हम लोग लिख सकते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर इधर आगे लेके चलोगे, कितना बोलोगे भैया 5 गुना 18 कितना आपका 90, और प्लस का कितना मेरे भाई 5x, और इधर कितना हो जाएगा 27 गुना 4 आपका 108, प्लस का कितना, तो 4 गुना x करोगे तो आपका 4x के बराबर। इस 4x को पकड़ के इधर लेके आओगे, 5x में माइनस होगा तो x, और 90 को इधर लेके जाओगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 108 में माइनस करोगे, आपका x का वैल्यू कितना, तो 18 के बराबर आ जाएगा। कितना रुपये आप जोड़ रहे थे, तो 18 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यार, ऐसे सवालों में कोई अगर परेशानी आपको है तो बताएंगे भाई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये 64 गुनी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया कितना, तो 2 सालों में मेरे भाई कितना होता है, तो आपका 4 गुना, 2 सालों में कितना मेरे दोस्त, 4 गुना, तो ये 64 गुना होने में कितना समय लेगी, 64 गुना होने में कितना समय मेरे भाई, 64 क्या है, तो बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई, तो 4 का मेरे भाई क्यूब बोल सकते हो इसको, है ना। 64 क्या है, तो 4 का आपका क्यूब है। तो इधर मेरे भाई जो आपका पावर होता है ना, उसको यहाँ पे गुना कर दो साल के साथ, 3 गुना 2 कितना बोलोगे भैया 6 साल, 6 ईयर मेरे भाई कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे सवालों के यार चुटकियों में मेरे भाई सॉल्व करना, बिल्कुल 2 से 3 सेकंड का समय लो, और ओरली भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य कड़िय मूल्य से 60% अधिक पर निर्धारित करता है। अगर मैं मानता हूं कि भैया कड़िय मूल्य सीपी आपका 100 रुपये है, तो वो मार्क कितने में करता है, तो एमआरपी कितना चिपकाता है मेरे भाई, 60% अधिक, तो कितना हो जाएगा, 100 का सामान को 60% अधिक करोगे तो 160 हो जाएगा। फिर उसमें 25% का छूट देता है, इसमें मेरे भाई 25% का छूट दोगे, सामान को बेचोगे। तो एक चीज़ देख लो कि भाई ये 160 का अगर 10% कितना होता है, बोलोगे भैया 10% कितना, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओ, यानी कि कितना मेरे भाई 16 रुपये। 10% का वैल्यू 16 रुपये, तो 20% कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 16 का 2 गुना 32, और 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, अगर 10% का वैल्यू अगर 16 है तो 5% कितना है, उसका आधा, यानी कि 16 का आधा कितना, तो 8। आपको कितना बोला गया है कि भाई 25% क्या होता है, छूट दिया जाता है, तो माइनस का 25% करोगे, कितना का छूट दिया जा रहा है मेरे भाई, 20 और 5 25%, यानी कि 32 और 8 40 रुपये का छूट। 160 में अगर 40 का छूट दिया जाए तो कितना में सामान को बेच रहा है, तो 120 में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ कि भाई 100 का सामान को 120 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आपको 20 रुपये का। और जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करते हो ना मेरे भाई, जो आपका रुपये प्रॉफिट होता है वही अपने आप में प्रतिशत भी होता है। प्रॉफिट परसेंट कितना, तो 20% आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा देखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जानते कि भाई 20% में कैसे बिठाता हूँ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जानते हो कि भैया प्रॉफिट अपन का क्या होता है, सीपी इंटू का क्या मेरे दोस्तों 100 के बराबर। प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 20 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस कितना आपका 100
इंटू का क्या मेरे भाई, तो 100 कर दो, करोगे 100 से 100 खत्म, आपका 20 बच जाता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करो ना चीज़ों को, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि भाई प्रॉफिट कितने का, तो 20%। जितना प्रॉफिट होगा रुपया में, वो अपने अपने प्रतिशत भी उतना ही होता है। जब भी मेरे भाई लॉस होगा, जितना रुपया का हानि होगा, वो अपने आप में लॉस भी उतना ही परसेंट का होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। देखना, अब हम लोग थोड़ा सा मेरे भाई पाइप टंकी वाले क्वेश्चंस भी उठाते हैं कि भरने वाला पाइप पी, पाइप क्यू से कितना है, 9 गुना तेज है। दो पाइप है, एक है आपका पी और एक है आपका क्यू। इसका क्षमता देखें मेरे भाई, एफिशिएंसी अगर देखें तो पाइप कितना है, क्यू से 9 गुना तेज, यानी कि अगर पी अगर 9 है तो क्यू कितना मेरे भाई, एक, एक का 9 गुना है ये। अब कहा जा रहा है कि क्यू अकेले एक टंकी को 100 मिनट में भर सकता है। अच्छा, इसका समय का मेरे भाई अगर टाइम ले लें, टाइम क्या होता है, तो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, क्षमता का उल्टा। कितना हो जाएगा, 1:9 आपका। क्यू नाम का जो मेरे भाई पाइप है ना, एक टंकी को 100 मिनट में भरता है। अच्छा, हम लोग समय क्या, समय कितना है, तो 100 मिनट आपका, यानी कि मेरे भाई समय कितना बोलोगे भैया, 9 यूनिट है ना। तो समय कितना है, तो 100 यूनिट आपका। और हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, टाइम को ही हम लोग अगर एफिशिएंसी से गुना कर दें, एक से अगर गुना कर दें, तो यही आपका क्या होता है, तो टोटल मेरे भाई भरना कितना है, इतना 100 गुना 1 यूनिट, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसको 100 गुना 1 को हम लोग बोल सकते हैं कि भैया टोटल टंकी को कितना भरना है, तो 100 यूनिट मेरे भाई, है ना। अब बोला जा रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना मिनट समय लगेगा। मुझे बताओ कि भाई दोनों का क्षमता कितना है। पी नाम का जो पाइप है वो 9 यूनिट मेरे भाई, उसका क्षमता 9 है। क्यों का कितना है, तो 1 है। 9 और 1 10, कितना बोलोगे भैया, 10 हो जाएगा। काटोगे तो कितना हो जाएगा, कितना मिनट, तो आपका 10 मिनट। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, 10 मिनट मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना लल्लू क्वेश्चन भाई, इतना हलवा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ना स्टूडेंट, मैं बताऊं कि यार बहुत सारे लोग ऐसे सवालों को भाई छोड़ के आ जाते हैं, है ना। देखना, एक क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताना है कि भाई क्या हो जाएगा। 50 विद्यार्थी था मेरे भाई, एक शिक्षक ऐड होता है, तो अब टोटल व्यक्ति कितना है, 51। जब 51 व्यक्ति होता है, इसका औसत कितना हो जाता है आपका 21। अगर 21 से मेरे भाई गुना कर दे तो टोटल आपका सबका आयु का सम निकल जाएगा मेरे दोस्त, है ना। इसमें से हम लोग 50 व्यक्ति का आयु माइनस करेंगे 50 विद्यार्थी का। बोलोगे भैया 50 विद्यार्थी का औसत कितना है, तो 20 के बराबर। अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये किसका निकल रहा है मेरे भाई, शिक्षक का आयु आपका निकल जाएगा, है ना। किसका बोलोगे भैया, शिक्षक का आयु आपका निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भाई एवरेज के क्वेश्चन जब भी आप लगाओ ना, यूनिट डिजिट को मेरे भाई काफी दिमाग में आप सेट करके रखना, यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम, है ना। बोलोगे क्या भैया, यूनिट डिजिट देखना, 1 गुना 1 करोगे तो कितना मेरे भाई, तो 1, और माइनस 0 गुना 0 कितना आपका, तो 0। जो भी आपका रिजल्ट आएगा मेरे भाई, उसका यूनिट डिजिट 1 के बराबर होने वाला है। एक यूनिट डिजिट कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी में है। कितना बोलोगे भैया, 71 आपका। एक ही आपका मेरे भाई यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई, कोई दुख दर्द किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त। देखना, अगला क्वेश्चन आपके सामने में मेरे भाई कि यदि 6p बराबर कितना है, 7q के बराबर है, तो p प्लस क्यू अपन का कितना, p का मान क्या हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन को ना ओरली आप बता सकते हो कि भाई इसका रिजल्ट, इसका आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ये होगा, है ना। मैं पहले ही बता रहा हूँ और आपको भी बताएंगे कि भाई मैंने डायरेक्ट इसका रिजल्ट, डायरेक्ट इसका आंसर कैसे बता दिया, है ना। क्या है कि भाई बोलोगे भैया 6p बराबर कितना, तो 7q के बराबर है। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो p प्लस क्यू अपन का कितना, तो p। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि भाई p का जो मान होगा, p का जो वैल्यू होगा वो 7 के बराबर होगा। p का वैल्यू कितना मेरे भाई, 7 होगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि भाई जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी आंसर होगा, वो नीचे उसका कितना होगा मेरे भाई, तो डिनोमिनेटर में उसका 7 होगा। और यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में 7 आपका दो ऑप्शंस का होता है मेरे भाई। एक तो आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब दो ऑप्शंस मेरे भाई आपका ऐसे खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका तो ऐसे खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया आपका क्यों दोनों को जोड़ोगे तो आपका 6 और 7 कितना भाई, 13 है आपका। 13/7 आपका करेक्ट आंसर एक ही होता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा देखना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट भाई वैल्यू आपको कैसे बताया कि भैया इतना इतना होता है। आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, p और q को पकड़ के इधर लेके आओगे तो p/q। q के साथ में कितना है मेरे भाई, 7, और p के साथ में कितना है, 6 आपका। इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आपका रिजल्ट इतना आ जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज का मेरे भाई ये काफी बेहतरीन सा हम लोगों का सेट रहा, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसमें हम लोग। देखना मेरे भाई, एक काफी तगड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का कि दो संख्याओं का सम कितना है, योग 1260 के बराबर। उनका महत्तम समापवर्तक कितना मेरे भाई, तो आपका 70 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है बनाया जा सकता है। दो संख्याओं का सम कितना, 1260। एचसीएफ मेरे भाई 70 है। इसका मतलब बोलोगे भैया आपका दोनों संख्या, एक को मान लेते हैं 70 ए और दूसरा मेरे भाई कितना, तो 70 बी के बराबर।
दोनों को जोड़ोगे तो कितना, तो आपका 1260 के बराबर। अच्छा ये ए और बी क्या है, तो बोलोगे भैया ए और बी क्या है मेरे भाई, को प्राइम नंबर आपका, है ना। क्या बोलोगे भैया, सह अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं मेरे भाई, जिसका HCF आपका 1 आता हो, है ना। अब यहाँ पे बोलोगे भैया 70 को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना, 1260 के बराबर। 0 से 0 खत्म मेरे भाई, 7 से काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना, तो 7 एकम 7 और 7 8 का 56, कितना, तो 18 के बराबर। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू हम लोग ऐसा क्या ले लें कि भाई आपका 18 हो, क्या जोड़े मेरे भाई कि 18 हो, और a और b का वैल्यू क्या लेना है, तो बोलोगे भैया a और b क्या है आपका, तो मेरे भाई यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्या है, को प्राइम नंबर मेरे दोस्त, है ना। क्या है, को प्राइम नंबर आपका, है ना, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले बोलोगे भैया जिसका HCF, अच्छा को प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई, जिसका HCF कितना होना चाहिए, तो 1 के बराबर। HCF कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 के बराबर, है ना। सबसे पहले a को हम लोग 1 मानते हैं, तो b कितना होगा, 17, दोनों को जोड़ोगे 18 के बराबर। a 2 लेते हैं, b कितना 16, 3 लेते हैं मेरे भाई 15 हो जाएगा, 4 लोगे तो इधर कितना 14, उसके बाद 5 लोगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका 13, 6 लेने पे कितना, तो आपका 12, और 7 अगर ले लें तो भाई 11 हो जाएगा, 8 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 10। अच्छा और आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं कि भाई 8 के बाद कितना, तो 9 लोगे तो एक संख्या आपका 9। अब मुझे बताओ कि भाई 1 और आपका 17 एक तो संख्या हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई 1 और 17 का अगर HCF आप लोगे तो कितना, तो 1 के बराबर आता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, a का वैल्यू 1 हो सकता है, b बराबर कितना, तो 17 हो सकता है आपका। 2 और 16 हो सकता है क्या, बोलोगे नहीं भैया, क्योंकि मेरे भाई 16 भी आपका 2 से डिविजिबल है, 2 भी आपका 2 से कट जाता है। 15 और 3 ले सकते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे नहीं भैया 15 आपका 3 से कटता है, 3 भी 3 से कट जाता है। 14 और 4 भी नहीं ले सकते मेरे भाई, 2 से डिविजिबल है। 5 और 13 ले सकते हैं, जिसका मेरे भाई क्या होगा, बोलोगे भैया कितना, 5 और 13 का मेरे भाई आपका HCF देखोगे तो कितने के बराबर होता है, तो आपका 1 के बराबर, है ना। 6 और 12 भी नहीं ले सकते, कट जाएगा मेरे भाई। 7 और 11 ले सकते हैं, बोलोगे भैया इसका HCF 1 के बराबर होगा। 8 10 नहीं ले सकते हैं, 9 और 9 भी नहीं ले सकते मेरे भाई, कट जाएगा दोनों, है ना। तो कितना युग्म हो सकता है, बोलोगे भैया 1 2 और 1 3 युग्म, कितना मेरे भाई, तो 3 आपका 3 पेयर बन सकता है। 3 पेयर आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 3 पेयर कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई, काफ़ी अच्छे स्तर के क्वेश्चंस होते हैं, और ये ऐसे सवाल मैंने देखा कि ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं दोस्त, है ना। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आज हम लोगों का ये सेट कंप्लीट होता है। और ये सेट लगा करके मेरे भाई कैसा आपको फील हुआ, मज़ा आया, सारी की सारी फीडबैक आप ज़रूर देना मेरे दोस्त, है ना। और इसी टाइप से एक काफ़ी बेहतर क्लास के साथ और हम लोग जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।